जो मेरे भाई बैठे हैं, मातृशक्ति के रूप में माताएं बहनें बैठी हैं, सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। सबको जय श्री कृष्ण। समय बहुत ज़्यादा ही हो गया और मैंने तो आयोजक समिति से कहा था कि भाई अपन तो घर की तुलसी है, जब चाहे तब उसको पत्ते तोड़ के अपन अपना उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो बाहर से बड़े वट वृक्ष पधारे हैं, इनकी वाणी को हमको सुनना चाहिए। और बाबा जी ने बहुत ही अच्छे सारगर्भित शब्दों में हम सबको मार्गदर्शन दिया, दीदी ने मार्गदर्शन दिया और उसके बाद भी मुझे आदेश हुआ है तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में जो हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, नगरों में बस्ती सा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 4-4, 5-5 गांव का एक हिसाब बना करके, सर्कल बनाकर, मंडल बना करके और मंडल केंद्रों पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। 100 साल पूरे हुए संघ को तो कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। और भी संगठनों के हो गए हैं, किसी के 141 साल भी हो गए हैं। अब पता करना किसके हो गए। बहुत सारे संगठनों के हो गए। केवल एक बोर्ड लगा करके, कार्यालय खोल करके बैठ जाओ, 100 साल भी निकल जाते हैं। 100 साल होने में कोई बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। तो बहादुरी का काम क्या है? तो हिंदू समाज सब एकत्रित आकर के और इस हिंदू संगठन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए स्वयं हिंदू समाज एकत्रित हो रहा है। 1925 के अंदर संघ की स्थापना हुई नागपुर के अंदर। यहाँ माताएं बहनें बैठी है और जो बड़ी उम्र के भी लोग बैठे हैं, जो आज से 25-30 साल पहले सब कदम से कदम मिला करके काम करने वाले कार्यकर्ता। हम सबको मालूम है उस समय गणवेश होती थी नेकर दादा, जिसको चड्डा कहते थे लोग आम बोलचाल की भाषा में, और विरोधी हमारा मजाक बनाते थे कि ये चड्डे वाले आ गए। तो वहां 1925 में एक छोटे से मोहिते के बाड़े से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने कहा मैं हिंदू समाज का संगठन करूंगा। लोगों ने उनकी मजाक बनाई उस समय, लेकिन 1925 से 2025 इस 100 वर्षों के अंदर वो नागपुर के एक मोहिते के बाड़े से चला संघ आज असम चले जाइए, मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, कच्छ, केरल या आप राजस्थान के थार स्थल में चले जाइए, हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, आप कहीं पर भी खड़े होंगे आरएसएस संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलेंगे तो पूरा भारत संघ को आज जानता है। जानता ही नहीं है तो हर जगह कार्यकर्ता हर स्थिति में मौजूद है। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर आप अमेरिका चले जाइए, आप ब्रिटेन चले जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर देश के अंदर संघ का स्वयंसेवक किसी न किसी रूप में खड़ा मिलेगा। यह 100 वर्षों की यात्रा है, संघ की यात्रा। संघ क्यों बना? संघ की स्थापना करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। उसके पहले हिंदू महासभा थी, उसके पहले 1857 की क्रांति हुई, पूरा देश एक होकर के लड़ा। उसके पहले अनेक इस प्रकार के संगठन इस देश में काम कर रहे थे। फिर संघ की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? और संघ का क्या उद्देश्य है? संघ का केवल एक उद्देश्य है, हम अपनी प्रतिज्ञा में कहते हैं हम अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति का संरक्षण करते हुए इस हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए संघ के स्वयंसेवक बने हैं। संघ का ये मात्र उद्देश्य। और संघ की आवश्यकता क्यों लगी? तो डॉक्टर हेडगेवार जी, आज आप जानते हैं आपके कुक्सी में एक अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उतने डॉक्टर उस समय 1925 में पूरे भारत में थे। पूरे भारत में, पूरे भारत का मतलब पूरा पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। इतने बड़े भारत के अंदर उंगली पर गिन ले इतने डॉक्टर थे। उनमें से एक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने समाज की बीमारी दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर तो हो गया, इलाज करने वाले तो और मिल जाएंगे, लेकिन ये समाज बुरी तरीके से बीमार पड़ा हुआ है,
इसके इलाज करने की आवश्यकता है। और ये एक दिन में नहीं हो गया। डॉक्टर हेडगेवार जी कलकत्ता गए पढ़ने के लिए, तो अनुशीलन समिति में काम किया उन्होंने, जो क्रांतिकारियों का संगठन था। फिर उन्होंने कांग्रेस में काम किया लंबे समय तक। उन्होंने अनेक प्रकार से सावरकर जी से, अंबेडकर जी से, महात्मा गांधी से, उस समय के जितने समाज सुधारक थे, जितने विचारक थे, जितने राजनेता थे, सबसे उन्होंने लंबी चर्चा की। और उन्होंने हमेशा चिंतन मनन ये किया कि मुट्ठी भर लोग इस देश में आते हैं, कोई तलवार लेकर के आए और इस देश के ऊपर चढ़ते चढ़ते दिल्ली के तख्ते ताउस पर बैठ गए और पूरे देश में हाहाकार मचा दी। फिर आए तराजू लेकर के, एक हाथ में तराजू, एक हाथ में बाइबल लेकर के आए और पूरे देश के ऊपर अपना कब्जा जमा करके अंग्रेजों ने हम पर राज किया। तो ये मुट्ठी भर लोग आते हैं और हमको पराधीन कर देते हैं। और अगर हम केन प्रकारेण अपने पुरुषार्थ करके स्वतंत्र हो भी गए, तो क्या यह स्वतंत्रता स्थायी रहेगी? फिर कोई इस प्रकार का आएगा, फिर कोई हमारे देश को पराधीन कर देगा, फिर इस भारत माता पर अत्याचार करेगा। तो इसका मूल कारण क्या है? उनके ध्यान में आया, आप सबको भी ध्यान में होगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस प्रकार से सभा चल रही थी वहां पर। जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर के गया, एकमात्र दरवाजा था, उस दरवाजे को बंद कर दिया और जनरल डायर ने कहा फायर। फायर हुआ, हजारों की संख्या में वहां पर भारत के राष्ट्रभक्त नागरिक, माताएं, बहनें, बच्चे मारे गए, शहीद हो गए। यह घटना हम सबको पता है। लेकिन जनरल डायर ने गोली नहीं चलाई थी। जितने सैनिकों ने गोली चलाई वो सब हिंदू थे। केवल जनरल डायर ने आदेश दिया था। अगर वो हिंदू सैनिकों ने भारतीयों की तरफ गोली न चलाते हुए जनरल डायर की तरफ अपना मुंह मोड़ दिया होता, तो क्या जनरल डायर की औकात थी कि वो हमको मार सके? चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में, इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड पार्क में साइकिल से जा रहे हैं, जो आज आजाद पार्क है जिसको बोलते हैं, और वो अल्फ्रेड पार्क से विदेश की ओर चले जाएंगे। ये सूचना केवल एक हिंदू को थी। उसका नाम मैं इस मंच से नहीं लेना चाहता, आप गूगल कर लेना, पुस्तकों में पढ़ लेना। इस देश का बहुत बड़ा राजनेता था जिसने अंग्रेजों की मुखबिरी करके अंग्रेजों को खबर दी कि अल्फ्रेड पार्क के अंदर आजाद बैठा हुआ है। चारों तरफ से अंग्रेज सेना ने घेर करके, और वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। चंद्रशेखर आजाद की सूचना देने वाला कौन था? एक हिंदू था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, उनके खिलाफ अदालत के अंदर गवाही देने वाला कौन था? एक हिंदू था जिसने खड़े होकर के अदालत में गवाही दी। एक नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे आपको मिल जाएंगे। औरंगजेब ने पद्मावती की सुंदरता को देख करके और पद्मावती के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किसके कहने से किया? चेतन पंडित के कहने से किया, जिसने बगावत करके और गद्दारी करके जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। तो भाइयों बहनों, पेड़ तभी कटा, वो लकड़ी का पेड़ तभी कटा जब कुल्हाड़ी के अंदर उसी की लकड़ी की डांड लगी हुई थी, वरना किसी की औकात नहीं जो हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण कर सके, हमारा बाल भी बांका कर सके। हिंदू हिंदुओं का शत्रु रहा हमेशा से। और इसलिए डॉक्टर साहब ने विचार किया कि इसका राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे व्यक्ति निर्माण करना पड़ेंगे जो देश के लिए जीना सीखे, देश के लिए जी करके दिखाएं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के हिंदू समाज का संगठन करना है। हिंदू समाज में संगठन नहीं करना कि एक ग्रुप बना दिया, एक दल बना दिया, एक समिति बना दी, उसमें सदस्यता चल रही है और फिर ये बताना कि मेरे पास इतने सदस्य हैं, मेरे पास इतनी ताकत है। ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा मैं संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करूंगा। संपूर्ण हिंदू समाज का से मतलब भारत के कोने कोने में नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी देश में एकमात्र हिंदू भी रहता होगा तो वो भी मेरे संगठन का भाग है, वो भी मेरा अपना भाई है। ऐसा कहकर के उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। पर ये इतना आसान था क्या? 1925 में ये स्थिति हो गई थी कि 1000 साल से ये हिंदू समाज लड़ रहा था। 1000 साल से लड़ते लड़ते निस्तेज हो गया, स्वाभिमान शून्य हो गया, एकदम ऐसा हताश निराश हो गया। और अगर अपनी भाषा में कहें तो हिंदू समाज पूरी तरीके से ठंडागार हो गया। और ये स्थिति थी
कि किसी से कहो हिंदू तो वो कहता, हाथ जोड़ करके कहता था, दादा गधा कह लो पर हिंदू मत कहो, मूर्ख भी कह लोगे तो चलेगा पर हिंदू मत कहो। फिर लोगों ने ये तंज भी कसा, अरे डॉक्टर साहब आप हिंदू समाज को इकट्ठा करोगे? अरे इस देश में मेंढकों को तोलना आसान है। अगर आप तराजू लेकर बैठे और मेंढकों को पकड़ पकड़ करके लाएंगे तो तुल जाएगी, मान लो, वो भी कूद करके बाहर चली जाती है, लेकिन फिर भी परिश्रम पूर्वक मेहनत से अपन मेंढकों को तोल लेंगे, लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा नहीं कर सकते। किसी ने कहा क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते हैं जब 5वां मुर्दा उनके कंधे पे होता है। वो मजबूरी होती है कि उसको लेके एक दिशा में चलना है, वरना 4 हिंदू एक दिशा में नहीं चल सकते। ऐसी मजाक बनाई गई डॉक्टर साहब की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ का मूल जो समाज है, यहाँ का मूल मालिक हिंदू है। भारत माता का दुख, भारत माता का सुख किससे जुड़ा है? हिंदू समाज से। और इसलिए हिंदू समाज में स्व का भाव लाकर मैं इसको जागृत करूंगा, इसका संगठन करूंगा। उन्होंने किसी से कहा जाओ बनारस जाकर के काम करना है, किसी से कहा जाओ उज्जैन जाकर काम करना है, किसी से कहा जाओ कलकत्ता जाकर काम करना है। भाषा आती नहीं, मराठी बोलते थे, कोई पहचानता नहीं, आरएसएस को कोई नहीं पहचानता, फिर भी झोला टांग करके घर से निकले और घर आगे आने वाले अपने सारे जीवन को भारत माता की सेवा में खपा करके 1925 से चला संघ आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में दिखाई दे। ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसमें कई पीढ़ियां खप गई, अपने रक्त को पानी बना करके, और इस भारत माता को सिंचित करने का काम हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों ने किया। और जो लोग हंसते थे ये चड्डा पहनकर, ये दंड लेकर के, और ये धारा 370 खत्म कर देंगे, ये आतंकवाद से लड़ लेंगे, ये AK-47 का सामना कर लेंगे, ये हिंदुओं का संगठन कर लेंगे, उन लोगों को जवाब है कि 1925 में जब चले थे तब थे अकेले, आज हुए इतने तब नहीं डरे, भला आप डरेंगे? विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे अपनी मौत मरेंगे। यह ध्वज हाथ में कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि हम पर वरद हस्त करता पूज्य भगवा हमारा। जब चले थे तब अकेले थे, और हम जानते हैं लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा हम सब लोगों पर तंज कसते थे। उन लोगों को तारीख भी बताई, भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। हमसे पिछली पीढ़ियों ने तो अपने रक्त बहा करके और इस भारत माता और रामलला की पूजा अर्चना और साधना की थी। हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसने इन आंखों से, शरीर से भव्य मंदिर बनते देखा और उसमें रामलला को विराजित होते देखा। ये ऐसे ही नहीं हो गया। लोग कहते थे धारा 370 हटाओगे तो बारूद फटेगा, खून की नदियां बह जाएगी। धारा 370 हट गई और किसी के मुंह से आह की आवाज भी नहीं आई। एकदम सन्नाटे में धारा 370 समाप्त। कश्मीर भारत का सदा सदा के लिए अभिन्न अंग बन गया। भारत माता का मोर मुकुट हमको मिल गया। ऐसे ही हो गया। ये कभी मत सोचना कि सत्ताएं समाज का परिवर्तन करती हैं। सत्ताएं आती जाती रहती है, समाज जागृत होता है, समाज सशक्त होता है तो सत्ताएं बदल दिया करते हैं, और जैसा कहते हैं वैसी सत्ताएं काम करती है। इसलिए समाज सशक्त होना चाहिए, समाज मजबूत होना चाहिए। हमने सोच लिया 5 साल में एक बार जाएंगे, दान करके आएंगे और बाकी काम सब वो कर लेंगे, उससे समाज नहीं बदलेगा। इसके लिए समाज को संगठित और सशक्त होकर के खड़े होना पड़ेगा। समय बहुत ज्यादा हो गया, कहने के लिए बहुत है। 100 वर्ष की संघ की यात्रा बताने के लिए काफी समय चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने संक्षेप में थोड़ा धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1925 से संघ की स्थापना हुई। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आज गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं कहने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी भारत में 4 प्रकार के हिंदू रहते हैं। पहले नंबर का है जो कहता है सीने पर ठोक कर गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। दूसरे प्रकार का हिंदू है, वो कहता है साहब हिंदू तो हूं पर इसमें गर्व की क्या बात है, मेरे माँ बाप हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूं। और तीसरा वाला कहता है शांति रखो, जोर से नहीं बोलना, बाहर बात नहीं करना, अंदर आओ, पानी वानी पियो, देखो मैं भी हिंदू हूं।
वो घर में बिठा के चुपचाप बताता बेचारा कि मैं भी हिंदू। और चौथा हिंदू तो बड़ा गजब का है, वो भूल ही गया कि मैं कौन हूं। और हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपदा महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। जब जब हम हिंदू भाव को भूले हैं, ये भारत माता विखंडित हुई है। पाकिस्तान क्यों बना, उसके अनेक कारण बता सकते हैं, लेकिन एकमात्र कारण है उस भूमि पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका था, इसलिए वो भाग कट करके अलग हो गया। कुक्षी क्यों नहीं गया पाकिस्तान में? क्योंकि यहाँ का जो मूल मालिक हिंदू था, भारत माता का रक्षक था, वो ज्यादा था। बांग्लादेश वाला भाग क्यों गया? कश्मीर का वही भाग क्यों जलता है जहां हिंदू कम है? असम का, नागालैंड का, मिजोरम का वही भाग क्यों जलता है जहां हिंदू कम है? जहां जहां हिंदू घटा, वहां वहां ये देश बटा। और इसलिए इस 100 साल की यात्रा में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हिंदू समाज जब सशक्त होकर खड़ा होने लगा, जब पूरे विश्व के अंदर भारत की धाक बनने लगी, जब भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में, सैन्य महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तब पूरे दुनिया की निगाहें, पूरे भारत के विरोधियों की निगाहें, पूरे हिंदू विरोधियों की निगाहें हिंदू समाज को तोड़ने में लगी हुई है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा इसी भारत की भूमि पर गुंजायमान होता है। भारत को तोड़ने का सपना आज भी लोग देख रहे हैं। चारों तरफ से षड्यंत्र होते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, ये वो हिंदू है, ये वो हिंदू है। अनेक प्रकार से सेनाएं बन गई, हर जाति के अपने अपने संगठन, और बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक दूसरे पर तलवार भालने के लिए खड़े हो गए। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये वामपंथी विचारधारा के लोगों ने कब जाकर के इस प्रकार का दिमाग में जहर भर दिया कि आज एक दूसरे के ऊपर तलवारें भाल रहे। हर भारत विरोधी, हर हिंदू विरोधी ये चाहता है कि हिंदू समाज टूट करके छिन्न भिन्न हो जाए, और सबसे कमजोर कड़ी पर प्रहार करता है, और सबसे कमजोर कड़ी ही सबसे पहले टूटती है। उन्होंने देखा यहाँ जातिवाद बहुत है, अस्पृश्यता है, छुआछूत है, या हिंदुओं की जात जात में जात है, जैसे केले की पात पात में पात, जैसे कवि की बात बात में बात, वैसे हिंदुओं की जात जात में जात। उसकी क्या जाती है, फिर उसकी उप जाती है, फिर उसकी उप जाती है, पता ही नहीं चलता कि हिंदू कहाँ है। जब हम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण में भी मैं श्रीगोड़ हूं, तो कितना रह जाता हूं जानते हैं? 1000, 2000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख। लेकिन जब हम अपने दिल से दोनों हाथ उठाकर कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो अपनी भुजाओं में 140 करोड़ हिंदुओं की ताकत डोलती है। ऐसा समृद्ध भारत हमको बनाना। लव जिहाद की बात कर दी थी, बाबा जी ने भी की। जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, बाबा जी ने भी बताया। क्या हम कहने लगे, जब सरकार ने नारा दिया हम तो हमारे एक, तो अपन उससे और एक कदम आगे, शेर का बच्चा एक ही अच्छा कहने लगे। वारे शेर के बच्चे, कहां से आ गया शेर का बच्चा? अरे जिस बच्चे को हम बड़ा कर रहे हैं, और जैसे बड़ा कर रहे हैं, मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में बैठी है। मैं 10 हिंदू सम्मेलनों को संबोधित कर चुका हूं, और सब जगह का अनुभव है कि सहन शक्ति से ज्यादा मातृशक्ति उपस्थित रहती है। और इसलिए मैं माताओं बहनों के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम कहते जरूर है शेर का बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन उस बच्चे को हम पाल पोस कर कैसा बड़ा कर रहे हैं? पैदा होने से लेकर बड़े होने तक न उसने भारत की माटी में लोट लगाई, न यहाँ के कुएं तालाब पोखरों में जाकर के कभी तैरना सीखा, न कभी जंगल में जाकर के पत्थर मार करके बोर खाना सीखा, न कभी उसने किसी प्रकार से विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखा। और इन सब में हमारा दोस्त पैदा होते उसको ऐसा ढक टोप करके रख देते हैं कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेहमान भी आते तो आजकल डरने लग गए, उसको उठाने में डरने लग गए, चुम्मा देने में डरने लग गए कि अरे वो घर वाले कह देंगे तुम यार इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा लीच पीच बच्चा हम बड़ा करके जा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम भारत को कौन सी पीढ़ी देकर के जाएंगे? आने वाले समय में हम विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए क्या ऐसे कमजोर बच्चों की नस्ल देकर के जाने वाले हैं? ये हम सब का जिम्मेदारी बनती है, हम सब की का दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार का बना करके जाएं कि वो इस भारत माता की रक्षा ही नहीं
संरक्षण ही नहीं तो भारत को परम वैभव पर आसीन होने के बाद कोई नीचे उतारने की हिम्मत न कर सके, ऐसी पीढ़ी है। हमारे त्योहारों पर भी हमला, समस्याओं की बात करेंगे तो 5 घंटे कर सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समस्याओं पर विचार नहीं करूंगा, हमेशा उपाय पर चर्चा करनी चाहिए। परम पूज्य जी ने एक कहानी सुनाई थी। बोले एक खरगोश था और वो खरगोश एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हवा चली, पेड़ के पत्ते खड़खड़े तो वो खरगोश डर गया, डर करके बाहर आया, इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। वो वापस चला गया। उसने कहा भगवान मुझे कितना नाजुक बनाया, कितना कमजोर बनाया, अगर मुझे हाथी जैसा मजबूत बना देते तो मैं भी किसी से नहीं डरता। अब भगवान तो भगवान है, भगवान ने कहा तथास्तु। वो तत्काल हाथी जैसा हो गया, था तो खरगोश लेकिन उसका बदन हाथी जैसा हो गया। अब वो निकला तालाब की तरफ नहाने के लिए, तो रास्ते में जो जानवर मिले, बोले किधर जा रहे हो? तो तालाब में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बाकी जानवरों ने कहा तालाब की तरफ मत जाना, वहां बड़ा मगरमच्छ है और अच्छे अच्छे हाथियों को खत्म कर दिया, तू क्या लगता है? खरगोश बेचारा वापस पलट करके आ गया। फिर कहने लगा भगवान मैं भी अगर मगरमच्छ जैसा होता, मेरी मोटी चमड़ी होती, मेरी बॉडी के ऊपर इस प्रकार के शूल होते खिल्ले जैसे, तो मैं भी किसी से नहीं डरता। भगवान ने कहा तथास्तु, जा। उसको मगरमच्छ जैसा आकार दे दिया। फिर वो निकला तो बाहर देखा बंदर भागते हुए और दूसरे जानवर भागते हुए दिख रहे। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले तू भी भाग। क्यों? तो बोले जंगली भैंसों का झुंड चला आ रहा है और ये तेरी मोटी खाल वाल कहीं नहीं लगेगी, देखो खत्म कर देंगे। फिर वो मगरमच्छ वापस पलटा बेचारा, जो खरगोश था मगरमच्छ के रूप में वापस पलटा, अपने पेड़ के पास आया। फिर भगवान से कहने लगा भगवान क्या करे, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से भय नहीं जा रहा, डर नहीं जा रहा है, मैं आज भी डर रहा हूं, मगरमच्छ का आकार देने के बाद भी डर रहा हूं। तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने क्या कहा कि अगर तुझे केवल तेरे दिल से भय दूर करना था तो एक निर्भीक हृदय मांग लेता, एक निर्भीक दिल मांग लेता, एक निडर दिल मांग लेता, तो तू खरगोश के वेश में भी निर्भय हो जाता, निडर हो जाता। ये बार बार रूप बदलने से नहीं होता, अपना हृदय मजबूत कर लेता तो तू यूं ही मजबूत हो जाता। इसी प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर चुनौतियां तो बहुत है, संघर्ष बहुत है, लेकिन उसका समाधान भी हिंदू समाज के अंदर ही है। हम अपने आप को निर्भीक करें, निडर करेंगे तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे और सारी समस्याओं से हम लड़ेंगे। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने पूछा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते थे, सामने गंगा बहती थी, तो एक ने पूछा कि महाराज जी ये गंगा तो हजारों साल से बह रही है और हजारों साल से लोग आते हैं यहाँ स्नान करके चले जाते हैं, तो सब पाप मुक्त हो जाना था अभी तक तो दुनिया, भाई जो आता है उसका पाप धुल जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा बात तो तुमने सही कही, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो ये है कि लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए और किनारे पर खड़े होते हैं तो पाप सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, नर्मदा में गंगा के टच में आते ही मेरा समापन हो जाएगा, तो वो अपने सिर से उतर करके जो है एक पेड़ पर बैठ जाता है, स्नान करते हैं, फिर वापस आता है तो वो उनके सिर पर वापस सवार हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा इसलिए दुनिया से पाप समाप्त नहीं हो रहा। अगर ऐसे हजारों हजार भी बौद्धिक और सम्मेलन कर दें, लेकिन वो पाप अगर सर पर लेकर गंगा का स्नान नहीं करेंगे तो पाप समाप्त नहीं होगा। यहाँ जो कुछ भी हमारे अग्रजों ने बताया, इस चीज को, इस वाक्य को, इस संकल्प को अगर हम लेकर के अपने घरों तक जाएंगे और जा करके उसको अपने उसमें अमल में लाएंगे, उसके बर्ताव में लाएंगे, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज का भला होगा। करने के लिए 4-5 काम है, वो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। दीदी ने वैसा पूरा विषय रख दिया। फिर भी हम अनेक प्रकार की जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है, ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक हिंदू जब दूसरे हिंदू से मिलता है, दिखता है, देखता है, तो उसके रोम रोम खड़े हो जाना चाहिए, उसे प्रसन्नता होनी चाहिए, बिना ये सोचे कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये ऊंच है, ये नीच है। ये सारी दीवारों को हटा करके एक हृदय दूसरे हृदय से मिलता है तो गदगद हो जाए, ऐसा भाव अपने में आना चाहिए।
और ऐसा समरस वातावरण कब आएगा? ऐसा समरस वातावरण तब आएगा जब हम लोग एक दूसरे के साथ बैठने लगेंगे, मिलने लगेंगे, बात करने लगेंगे। हम 5 परिवार ऐसे चुन ले जहाँ हम जाएंगे, 5 परिवार ऐसे चुन ले जो हमारे घर आएंगे, दीपावली दशहरे पर हम जाएंगे, कभी उनको बुलाएंगे, कभी हम उनके यहाँ चाय पी के आएंगे, कभी वो हमारे यहाँ चाय पीने आएंगे। ऐसे पूरे समाज के अंदर समरसता का वातावरण निर्माण करना। जब भगवान ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, भगवान राम जब निकले वनवास के लिए, राजा निषाद ने उनको गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जो बिल्कुल फटे हाल, एकदम गरीबी दरिद्रता की स्थिति में, पैर उसके इतने गंदे, फिर भी उन्होंने उसके पैर धो करके पानी पी लिया। भगवान कृष्ण ने कोई भेद नहीं किया। तो आप में, मुझ में, सब में वही राम समाया है, तो हम पूरी दुनिया को राममय क्यों नहीं देते? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कोई नहीं पराया है। ये भाव हमारे मनों के अंदर आना चाहिए। और ये 1 मिनट में नहीं आएगा, ये केवल बोल देने से, भाषणों से नहीं आएगा, ये हमारे व्यवहार से आएगा। ये भाव हमको एक दूसरे के मिलने जुलने से, एक साथ बैठने से, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने से आएगा। और इसलिए हर गांव के अंदर शमशान, मंदिर, कुआं सबके लिए होना चाहिए। मन से अस्पृश्यता का भाव समाप्त हो, हम सब हिंदू एक हैं, इस प्रकार का भाव लेकर के हमको चलना चाहिए। दूसरा, दीदी ने बात की थी कुटुंब प्रबोधन। दुनिया में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अपना परिवार है, अपना कुटुंब है। परिवार ठीक तो समाज ठीक, समाज ठीक तो राष्ट्र ठीक, और राष्ट्र ठीक तो पूरा विश्व ठीक हो जाता है। और विश्व का भला करने के लिए ही ये सब करना है, अपने लिए नहीं करना है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो, कभी हमने नहीं कहा केवल हिंदुओं में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हमको अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, कल से नहीं आज से निश्चय करें, हमको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। अपनी भाषा पर हम हिंदी बोलते हैं, हम निमाड़ी बोलते हैं, हम भीदी बोलते हैं, हम जो भी बोली बोलते हैं, घरों में उस बोली का प्रयोग करो भाइयों। आने वाली नस्लें वो बोलियां भूल जाएंगी। आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा सकते हो, फ्रेंच पढ़ा सकते हो, जापानीज पढ़ा सकते हो, निमाड़ी नहीं पढ़ा सकते। अपनी बोली, अपनी बोली, अपनी भाषा वो कोई नहीं सिखाएगा, वो हमको सिखाना पड़ेगा। हिंदी में हस्ताक्षर कितने लोग करते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं और उनका हस्ताक्षर पूरा विश्व मानता है। तो क्या हमारी हस्ताक्षर अंग्रेजी में जरूरी है? किसने कहा अंग्रेजी में ही साइन करना पड़ेगी? हम हिंदी में हस्ताक्षर करना प्रारंभ करें। हस्ताक्षर करने से क्या होगा, जब बार बार हम हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भाव आता है कि ये मेरी अपनी भाषा। किसी भाषा से लड़ाई नहीं है, अंग्रेजी खूब सीखो और भी सीखो 10 भाषाएं, लेकिन अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और अपनी भाषा के हिसाब से हमको चलना चाहिए। हमारी भूषा क्या होनी चाहिए? हमारी वेशभूषा भारतीय होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पैंट छोड़ दो, कोट पैंट टाई छोड़ दो, लेकिन कम से कम हमारे घर में विवाह हो, जन्मदिन का कार्यक्रम हो, हमारे घर में किसी प्रकार का गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक आयोजन हो, किसी प्रकार का कोई शोकाकुल भी कार्यक्रम हो, तो कम से कम हम अपनी धोती उस दिन तो पहने, उस दिन तो हम अपने माथे पगड़ी बांधे। अरे तीज त्योहारों पर, दिवाली की, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो कम से कम हम अपना शोला पहन करके और विधिवत भगवान का पूजन करें। हमारी भूषा कैसी होनी चाहिए? माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं मैं इसी बात पर कि हमारी विवाह संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में से 1-2 बचे हैं भाई बड़ी मुश्किल से, वो भी मजबूरी में, क्योंकि ब्याह तो करना ही पड़ता है और मरो तो फूकना पड़ता है, तो अंतिम संस्कार होता है। ये मजबूरी है तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी संस्कार कहाँ बचे? विवाह में वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं कि विवाह होगा, फेरे होंगे, लगन होगा, मुहूर्त निकाला जाता है, तिथि नक्षत्र चरण सब देखे जाते हैं, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, और इतने बजे मुहूर्त में लगन होगा, वो किसी का नहीं होता, क्योंकि उसके पहले इतनी फोड़ता हो चुकी होती है। और जैसे ही लग्न मंडप में जाता है दूल्हा, तो उसके आसपास के हित चिंतक, उसके परम मित्र, परम दयालु कृपालु लोग जो रहते हैं, वो जाके पंडित जी को पहली बात बोलते हैं, जरा जल्दी कर लेना,
तुम 2 घंटे से कूद रहे थे सड़कों पर, कोट पेंट टाई पहन करके भर गर्मी में, मई जून के महीने में। वहां देर नहीं हो रही थी, लेकिन संस्कारों में देर होती। आजकल और नए फैशन चल गए। हमारी वो पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी के कई लोग बैठे हैं यहाँ, बुजुर्ग माताएं भी बैठी है। जब विवाह होता था पूरे घर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं पवन जी, रोसिया का तेल, पूरे घर में रोसिया की खुशबू महकती थी कि इस घर में विवाह है। पूरे घर में हल्दी लगाने का जो होता था उपक्रम, तो पूरे बदन पर हल्दी की मालिश की जाती थी। शरीर भी स्वस्थ होता था, सुंदर भी होता था। और विवाह के बाद कहते थे अब 20 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, क्यों? कच्चा शरीर है, हवा लग जाएगी। और आजकल क्या हो गया, ऐसा एक बड़ा बैकग्राउंड में लगाएंगे, हल्दी लिखेंगे, सब पीली साड़ी पहन के आना। क्यों? मेरी घरवाली के पास पीली साड़ी नहीं है, तो मैं लाऊं फिर 500,000 की। वो पीली साड़ी में ही हल्दी दिखेगी क्या? हल्दी की परंपरा को हम हल्दी के हिसाब से करना शुरू करें। अरे अपने घर से प्रारंभ करें। हम दुनिया को क्यों ज्ञान दें? हम अपने घर से प्रारंभ करें। मेहंदी का कार्यक्रम और हल्दी भी वो दूरमा से लगाएंगे, ऐसी जरा सी, ज्यादा नहीं लगता है, बिल्कुल टच करके छोड़ देते हैं। अरे भाई ये कोई परंपरा हुई क्या? हम बात करेंगे घरों से, कोई हम हिंदू है, फलाना है, स्टेटस भी डालेंगे, फोटो भी खींचेंगे, लेकिन जब हमारे घर में कार्यक्रम होगा तो हम उसका सत्यानाश कर देंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो जन्मदिन मनाते हैं। हमारे यहाँ दिए बुझाए नहीं जाते, दीपक बुझ जाए तो आप शगुन मानते ना दीदी? वो रावण जा रहा है युद्ध करने के लिए, मंदोदरी आई उसकी आरती उतार रही है और एकदम से दिया बुझ गया, दिया नीचे गिर गया, तो मंदोदरी क्या कहती, नाथ अब शगुन हो गया, मत जाओ, आज मामला खत्म हो जाएगा। यही है ना, हम भी बाहर जाते हैं और अब शगुन हो जाता तो हमारी माँ कहती बैठ जा बेटा, थोड़ी देर बाद जाए। और जन्मदिन में क्या कर रहे हैं? कितने साल का हुआ? 10 साल का, लगाओ 10 मोमबत्ती, एक इतना बड़ा केक लाओ, इतना बड़ा छुरा दो उसके हाथ में। अरे हम आपस में दिल मिलाने वाले लोग, वो दिल के आकार का केक बना के उस पर छुरा चलवाते हैं। क्या सिखा रहे हो? फिर फूंक मार के 10 मोमबत्तियां बुझाई जाती है। अरे हम प्रकाश करने वाले लोग अंधकार कब से करने लग गए भाई? ये शगुन कब से करने लग गए? और मुझे दुख तो तब होता है जब राष्ट्रवाद के नाम पर रोटी खाने वाले लोग वो भी केक काट करके खूब स्टेटस डालते हैं। तो भाई इस जनता को, इस समाज को सही दिशा देने का दायित्व जिन पर है, वो ही अगर ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा? हम अपने घर से शुरुआत करें। इसमें कोई सरकारें आदेश नहीं करेगी, इसमें कोई मुसलमानों ने आपको नहीं रोका, कोई ईसाइयों ने आपको नहीं रोका। आप माथे पे बिंदी लगाए, मांग भरे, मंगलसूत्र पहने, कोई मुसलमानों ने रोका क्या? तो अपने आप ही बंद कर दिया। हम अपनी संस्कृति को अपनाए नहीं, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, उसको जिए, हम उस संस्कृति को जिए। भोजन हमारा कैसा हो गया? 24 घंटे में कम से कम घर के सब लोग बैठ करके एक साथ भोजन करने की परंपरा डाल लो। 24 घंटे में एक साथ भोजन करेंगे। ठीक है, कोई आ रहा है तो 10 मिनट इंतजार कर लेंगे। सारा ऐसा शेड्यूल बनाओ कि घर के लोग बैठकर भोजन, और भोजन करते वक्त मोबाइल को पार्किंग में रख दो। भोजन तो करते हैं, बहुत सारे परिवारों में एक साथ ही भोजन होता है, लेकिन होता क्या है, सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, माँ बेचारी परोस रही है, माँ परोस रही है, और सब लोग रील पे रील सरका रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि सब्जी कैसी बनी, रोटी कैसी बनी, माँ ने क्या परोसा, और हम सब एक साथ भोजन करते हैं। ये उसका कोई औचित्य नहीं। मोबाइल को पार्किंग में रखो, कायदे से बैठकर सब लोग एक साथ बैठ करके घर में भोजन करना प्रारंभ करो। अनेक प्रकार की घर परिवार की समस्याएं दूर हो जाएगी। 15 दिन में, 20 दिन में पूरे कुटुंब को लेकर बैठो। आगे आने वाले महीने में क्या कार्यक्रम आ रहे हैं, कौन क्या करने वाला है, तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है, खेती में क्या हो रहा है, तेरी नौकरी कैसी चल रही है, मिल बैठ करके बात करो। अनेक समस्याएं घर परिवार की समाप्त हो जाएगी। फिर बच्चा स्कूल से आता है, वो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं। बच्चा स्कूल से आता है, आते से ही माँ क्या पूछती है, वो बेचारा पसीने में तरबतर है, पीछे झोला टांग के आया है 20 किलो का, और घर में आते से ही उसको एक सवाल पूछा जाता है, क्यों स्कूल में क्या हुआ, आज होमवर्क जचाया कि नहीं, क्या होमवर्क दिया, तेरे टेस्ट में कितने नंबर आए, अर्धवार्षिक में कितने आए, वार्षिक में कितने नंबर आए। मतलब कि उसको वो सब बातें पूछी जा रही है जिसके लिए हम स्कूल में फीस जमा कर रहे हैं। वो काम तो वो कर लेंगे, हमको बच्चे को आते से ही उसका झोला उतारकर सबसे पहले गले लगाना है। बच्चों को गले लगाना शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा।
अब लव की याद है, हमारी लड़कियां जा रही, लड़कियां जा रही, लड़कियां जा रही। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि पिछली बार, माताएं तो ठीक है, इधर पुरुष वर्ग भी, कि हमने पिछली बार अपने बेटे को या बेटी को गले कब लगाया था, कब लगाया था। ये विचार करना, रोज गले लगाओ, दिल से दिल मिलाओ। दिल मिलेगा तो वो अपनी बात अपने को बताएगा, अपनी बेटी होगी तो वो बात अपने को बताएगी, और जब उसका दिल मिला हुआ नहीं होगा, भयभीत होगी, तो वो अपने को नहीं बताएगी, वो उसकी सहेली को बताएगी, वो सहेली उसके किसी और दोस्तों को बताएगी, और पूरा जब वाड़ा बिगड़ जाएगा तब जाकर के वो बात हमको पता लगेगी। एक छोटी सी बात, और समय तो हो गया, मुझे केशव बत्ती में भी जाना है, लेकिन आप लोग बैठे और इतनी माताएं बहनें, भाई साहब गोपाल जी, पवन जी, हेमंत जी, ओम जी, इतनी माताओं बहनों को दूसरी बार इकट्ठा करने में पसीना आ जाएगा। बैठी है तो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं कुछ जो चीजें हैं उनको रखने का प्रयास करता हूं। हम बच्चे को गला लगाना शुरू करें, उससे दिल से दिल मिलाना लगे, तो वो अपनी सारी बात हमको बताना शुरू करेगा। और तीसरी चीज है भजन। हमारे घर में हम भजन करें, 2 मिनट के लिए करें, 1 घंटा नहीं बैठना है। 2 मिनट हनुमान चालीसा कर ली, अगरबत्ती लगा ली, दिया जला लिया, तो हम सब लोग घर के एक साथ बैठ सकते हैं। ये एक शुरू करें। और भोजन में भी हम 56 भोग वाले हैं, तो 56 भोग को छोड़ करके, मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दो पिज्जा बर्गर खाना, कम कर दो, कम कर दो उसको, लेकिन हमारा स्वास्थ्यवर्धक भोजन हम करना शुरू करेंगे। अपने घर परिवार के साथ बैठ करके भोजन करना शुरू। भ्रमण, भ्रमण माने घूमने जाना। घूमने कैसे जाना? घूमने तो सब जाते हैं, लेकिन हमारी अपनी परंपरा रही है, हम कुटुंब के साथ घूमने जाएंगे। अपने जैन समाज में तो संघ निकलते हैं, तो कितने बढ़िया निकलते हैं, सारा बड़ी गाड़ी करके, और सब एक साथ जाते हैं लोग। तो हम कुटुंब के साथ घूमने जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 8 दिन जाओ, 15 दिन जाओ, 24 घंटे। और भ्रमण करने कहां जाएंगे, तो उसके भी पहले तय होना कि जहां जाएंगे वहां से हमारे बच्चों को, हमारे घर के युवाओं को कोई ना कोई प्रेरणा हमको प्राप्त होगी, ऐसे स्थान पर जाएंगे। आप लोग 4 भुजा गए ना, काकरोली भी गए होंगे, श्रीनाथ जी भी गए होंगे। और जब हम जाते हैं और वहां से कोई मेरे जैसा होता है तो वो कहता है थोड़ा हल्दी घाटी भी दर्शन कर आते हैं, पास में हल्दी घाटी है। लेकिन ताली तो तब बजाना गोपाल जी कि हल्दी घाटी जाने का कहते हैं, तो ड्राइवर कहता है कहीं नहीं है साहब, वहां क्या है, पीली माटी पड़ी है, ये बैठे अपने घर मुक्ते हैं, इसको क्या देखना। तो भाई अगर उस हल्दी घाटी की पीली माटी महाराणा प्रताप के और राणा पूंजा भील के रक्त से लाल ना हुई होती, तो क्या आज श्रीनाथ जी और काकरोली और 4 भुजा में आप और हम दर्शन कर सकते थे? वो खून से तालाब भर दिया उन्होंने, तब जाकर के वो देवता भी सुरक्षित और हम भी हिंदू इस नाते से वहां दर्शन करने जाते हैं। तो हमारे भ्रमण का तरीका होना चाहिए, हम कहां जाएंगे, किस प्रकार के क्षेत्र में कहां जाएंगे तो हमको प्रेरणा मिलेगी। और जाएंगे तो हम बताएंगे, इतिहास बताएंगे कि यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था, और इनके बलिदानों की वजह से आज मेरा देश सुरक्षित है। तो भ्रमण भवन आ गया, मकान तो बड़े बड़े बंगले बना लिए अपन ने, लेकिन एक हिंदू का भवन है ऐसा दिखना चाहिए, उसमें स्वास्तिक बना हो, ओंकार का शब्द लिखा हो, अंदर जाए तो अच्छे महापुरुषों का चित्र लगा हो, पॉजिटिव वातावरण हो। अपने घर कोई आता है, अतिथि तो आइए, बैठिए, पानी पीजिए। पहले तो हम भूखे पेट पानी नहीं पिलाते थे, पहले गुड़ खिलाते थे फिर पानी पिलाते थे। ये भूखे पेट पानी भी नुकसान करता है। ये अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ पर थी। कोई मांगने वाला आता है, दुत्कारिए मत, देने की आदत बनाइए, देने की आदत अपने बच्चों को सिखाइए। एक मुट्ठी गेहूं ही सही, लेकिन अपने छोटे बच्चे से उसको दान करवाइए, उसको समझ में आएगी कि इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए मुझे भी कुछ देना चाहिए। इस प्रकार की पर्यावरण पर में दीदी ने अच्छी बात बताई। हम अपने जीवन में 5 पौधे लगाकर पेड़ बनाए, ज्यादा नहीं बनाना। वो 3000 पौधे लगाए, बहुत अच्छी बात, उसको बड़े भी किए आपने, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता। अनेक जगह क्या होता है, सुबह पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, दोपहर को वो पौधा जो है वो बकरा खा जाता है, और रात होते होते नेताजी बकरे को खा जाते हैं। तो एक चक्र बन जाता पूरा पर्यावरण। ऐसा नहीं, हमको अपने बच्चों के जन्मदिन पर
अपने विवाह की वर्षगांठ पर, अपने खुद के जन्मदिन पर पेड़ लगाना, कोई पौधा लगाना, उसको पेड़ बनाना, पेड़ बनते हुए देखना। प्रकृति ने हमको बहुत दिया, 21,600 सांस लेते हैं रोज अपन, इतनी ऑक्सीजन रोज लेते हैं मिनिमम। तो इसके बदले हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? कोरोना में देखा ना कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी पैसे देते हुए भी। तो हम 5 पौधे लगाएंगे, उनको पेड़ बनाएंगे। दूसरा, अपने घर में भी लगा सकते, गमलों में भी लगा सकते, हरित घर बनाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे। प्लास्टिक बहुत बड़ा राक्षस है, इस सृष्टि को खा जाएगा। प्लास्टिक से एक रोज समंदर भर जाएगा, क्योंकि ये 500 वर्षों तक नष्ट नहीं होता है। इसलिए हम प्लास्टिक का उपयोग सीमित मात्रा में करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने घर कार्यक्रम होगा, डिस्पोजल नहीं वापरेंगे। हम तांबे के लोटे रख देंगे, कलश रख देंगे, उनसे पानी पिएंगे, स्टील के गिलास रख देंगे। दोना पत्तल हम वो वाले वापरेंगे जो नष्ट हो जाते हैं। ये अपने घर से हम शुरुआत करेंगे। तो निश्चित रूप से एक हमको ये करना है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। बिजली बचाना, पानी बचाना। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में केवल 4% पानी पीने के लायक है, और उस पानी को हमको बचाना। हमारे यहाँ तो कहा भी गया, वरुण देवता, पानी का अपमान होता है तो वरुण देव का अपमान हो जाता है। हमने सबको, पूरी प्रकृति को देव माना है, तो उसको देव मान करके ही हमको उसका संरक्षण और संतुलन उसका हमको करना चाहिए। चौथा, जो करने लायक काम है, बहुत छोटा सा काम है, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आग्रह है, स्वदेशी और विदेशी की सूची बनाओ। ये स्वदेशी सामान, ये विदेशी सामान। अरे भाई, ये स्थिति है हमारी। सुबह उठते हैं, ब्रश करने से लेकर के रात को सोते वक्त जो मच्छर मारने का वो लगाते हैं ना, वहां तक पूरा सामान विदेशी वापरते हैं। कपड़े धोने का साबुन तो बोले व्हील। अब किसी को नहीं पता कि व्हील साबुन विदेशी है, उसी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हम पर राज किया, वही हिंदुस्तान लीवर बन करके आई। फेयर एंड लवली विज्ञापन ऐसा आता है कि अभी गोरा कर देगी और हर घर में मिल जाएगा। भाई विदेशी है, उसके बहुत स्वदेशी विकल्प हैं। हम अपने देश में बनी हुई सामग्री ही वापरेंगे। हम क्यों विदेशी सामान वापरें? हाँ, कोई दवाई है, गोली है, तकनीकी है, जिसमें हमारे पास साधन नहीं है, वो हम विदेशी वापरेंगे अपनी शर्तों पर। हम दुनिया के सामने झुक करके नहीं वापरेंगे। इसलिए हम स्वदेशी का संकल्प लें कि हम अपने घरों में स्वदेशी सामान वापरेंगे, स्वदेशी रूप से अपना जीवन जिएंगे, स्व के भाव को आगे लेकर के चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 5 चीजें जो हैं, एक नागरिक अनुशासन है, उसमें हम अपने टैक्स समय पर भरेंगे, हम गाड़ी ठीक से चलाएंगे, जितने भी नियम संविधान ने बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उन सब का हम पालन करेंगे। ये 5 चीजें बहुत छोटी है। पहली क्या थी? सबसे मेलजोल बढ़ाना। दूसरी, हमारे कुटुंब का प्रबोधन करना। तीसरी, पेड़ पौधे पर्यावरण लगाना। चौथी, स्व का बोध, स्वदेशी को वापरना। और 5वां, नागरिक अनुशासन। ये 5 काम करने के लिए आपको ना तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, ना किसी सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। हम अपने घर परिवार से इनको शुरू कर सकते हैं। ये 5 संकल्प हम लेकर के जाएंगे, और साल भर बाद ऐसा निश्चय कर लीजिए, वर्ष भर बाद में हम फिर एक हिंदू सम्मेलन करेंगे, और वहां फिर हमारे जैसे भाषण देने नहीं आएंगे। आप लोगों ने वर्ष भर में क्या क्या काम किया है, वो स्वयं आकर के माइक पर खड़ा होकर के बताएंगे कि मैंने वर्ष भर में इतने पेड़ लगाए, मैंने वर्ष भर में इतनी प्लास्टिक कम वापरी, मैंने वर्ष भर में इतना स्वदेशी सामान वापरा, विदेशी को हाथ नहीं लगाया। ये हम अगर संकल्प लेकर के जाते हैं, तो मुझे लगता है ये हिंदू सम्मेलन हमारा सार्थक होगा, हमारा ये हिंदू सम्मेलन सफल होगा। और एक चीज और है, यहाँ जो युवा बैठे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों से आह्वान करता हूँ। युवा तो सभी होते हैं, उम्र से युवा नहीं होता, मन का धर्म है युवा होना। इसलिए सारे युवाओं से मेरा आग्रह है कि आगे एक अभियान आएगा शाखा लगाने का, 7 दिन के लिए। 7 का आएगा, 10 का आएगा, 7 दिन तक शाखा जाना, उसके बाद भले ही मत जाना, लेकिन 7 दिन जब आह्वान हो तो रोज 1 घंटे शाखा आने का प्रयत्न करना, और 7 दिन तक शाखा आना, क्योंकि संघ को समझना है तो शाखा आना जरूरी है।
किनारे पर बैठ करके तैरने का मजा नहीं आता है, वो तो नदी में छलांग लगाना पड़ती है। और इसीलिए हमको भी शाखा में आना पड़ेगा। 7 दिन के लिए आपसे आग्रह है, ज्यादा नहीं, 7 दिन शाखा में आना। तो ये 2 प्रकार के आग्रह थे। 5 बिंदुओं पर हम काम करेंगे। मेलजोल बढ़ेगा, समता बढ़ेगी, देश सशक्त होगा, इसमें सबका भला है। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश और मेरा विश्व, सबका भला होने के लिए ही ये कार्य करना है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को पूछा था, भारत जब पावर में आएगा तो क्या होगा? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब लंदन के लोग, ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग पावर में आए तो उनके स्वभाव में युद्ध था, तो पूरी दुनिया को उन्होंने युद्ध में झोंक दिया। प्रथम विश्व युद्ध वगैरह वगैरह हुए और सब पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना राजकाज फैलाने का काम किया। अमेरिका पावर में आएगा तो अमेरिका का स्वभाव है बाजारवाद, पूरी दुनिया को बाजार बना करके रख देगा। और स्वामी जी की भविष्यवाणी सही है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को बाजार बना दिया। अपने को भी डरा था, 50% लगा दूंगा, 70% लगा दूंगा। अरे 140 करोड़ जनता बेटी भाई, 280 करोड़ पैर और 280 करोड़ भुजाएं रखते हैं हम, तेरे 50% टैरिफ से नहीं डरते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि बाजारवाद को फैला देगा। फिर उनको पूछा, भारत जब शक्तिशाली होगा तो क्या होगा? स्वामी जी ने कहा, भारत जब शक्तिशाली होगा तो भारत का स्वभाव है त्याग का, भारत का स्वभाव है तपस्या का, भारत का स्वभाव है वसुधैव कुटुंबकम का, भारत का स्वभाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः का। तो यह जब पावर में आएगा तो पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी, पूरी दुनिया एक परिवार बन जाएगी। तेन भुंजिता का वातावरण होगा पूरी संसार के अंदर। और इसलिए दुनिया का भला करने के लिए हमको सशक्त और मजबूत होना है। बस यही आह्वान और आग्रह करते हुए मैं अपने 4 शब्दों को विराम करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कार्यक्रम के अंत में भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। महाशक्ति से अनुरोध है कि वो भोजन प्रसादी लेकर जाए। भारत माता की आरती होगी, उसके बाद भोजन